कि आज जब स्नान होता है तो उसकी तैयारी बहुत पहले से सब साधु सन्यासी करने लगते हैं और श्रृंगार करते हैं। उनका भस्म लगाना, रुद्राक्ष पहनना, कुंडल पहनना, पैरों में पहनना, साफा बांधना, एक अलग तरह का। मुझे उस श्रृंगार का बखान बताइए ना, क्या क्या करते हैं? श्रृंगार कोई संसारियों की तरह श्रृंगार तो होता नहीं। हम लोगों का श्रृंगार का मतलब है कंठी है, माला है, पगड़ी है, धोती है, चंदन है और भस्मी है। यही हमारे भाला है, त्रिशूल है। हाँ, यही होता है श्रृंगार का। नागा संतों का जो होता है ये भगवान शिव का अनंग रूप है, दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं होता। इस समय हमें बभूत लगाई जाती हैं दशनामी और उससे हमें सजाया जाता है और हमारा पूजन होता है अखाड़े से, छावनी से, और पूजन होकर के हमें शिव स्वरूप मान करके और सबसे पहले हमें संगम में स्नान का स्थान दिया जाता है। जैसे शस्त्र होते हैं, आभूषण होते हैं, वही है। और बाकी तो सब अपने अपने शस्त्र, अपने शास्त्रों के साथ सबके साथ अपने सुशोभित होते हैं। हर देवता भी अपने अपने उससे होता है। ऐसी महामंडलेश्वर भी, नागा सन्यासी भी ऐसे होते हैं। भस्म लगाई जाती है तो भस्म का पूरे जनमानस को एक संदेश होता है कि एक दिन ये शरीर पूरा भस्म होने वाला है और जब शरीर भस्म हो जाएगा, कुछ नहीं, राख की तरह हमारा जो सिर्फ राख बच जाएगी। तो उसी प्रकार से ये शरीर जो है नाशवान है, शाश्वत जो है आत्मा है और आत्मा के द्वारा ही संपूर्ण विश्व के अंदर एक मन में भाव होता है जनमानस में, चाहे किसी वर्ण व्यवस्था से व्यक्ति हुआ। माता के कुल से जन्म लेने से जाति धर्म नहीं हो जाता है। धर्म हमारा जो है शाश्वत है और अंतःकरण में अंतिम में सभी भस्मीभूत होते हैं। किसी का भूमिगत समाधि होती है, वो भी मिट्टी में मिल जाता है, और भस्मी होती है, वो भस्म भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल करके एकाकारवती का मृतिका बन जाती है। और ये पंच तत्वों का शरीर भी मिट्टी बन करके ही संपूर्ण देह का उद्देश्य एक ही होता है कि एक न एक दिन ये शरीर नाशवान है, राख बनेगा, इसीलिए भस्म लगाई जाती है। और श्रृंगार, रुद्राक्ष जो है भगवान शंकर की अक्ष माना आंसू, और आंसू के द्वारा जिस फल की प्राप्ति हुई है उसे हमें रुद्राक्ष किया जाता है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के नेत्रों से जब आंसू गिरे वो रुद्राक्ष हुआ। रुद्र अर्थात शंकर और अक्ष माना आंसू। साफा जो है हमारी लज्जा, सनातन धर्म की एक लज्जा का विषय है, इसलिए सिर ढक करके मुकुट, जो हमारा सिर मुकुट होता है साफा, इसलिए साफा धारण किया जाता है। शस्त्र, तलवार, फरसा। देखिए सनातन धर्म के अंदर जितने भी देवी देवता है, जिस प्रकार से जैसे देवी देवताओं के हाथ में, हमारी जगदम्बा के हाथ में तलवार है, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है, विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र है, राम के हाथ में धनुष है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में शस्त्र होना चाहिए और शस्त्र के साथ साथ में शास्त्र का अध्ययन भी होना चाहिए। कुंडल और पैरों और हाथों में कड़े। देखिए हैं हमारे यहाँ 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है। हमारे यहाँ कुंडल पहने जाते हैं, अर्थात कान की नाड़ियों को दबाने से इंद्रियां वश में रहती हैं। हमारी जो हाथों की नाड़ियाँ से जिसे पाइंट दबते हैं, तो जैसे नारी का 8 जगह से श्रृंगार होता है, 8 जगह से उसके शरीर को वश में किया जाता है। उसी प्रकार से ये सब अंग को, वस्त्र को धारण करने का, कुंडल धारण करने का, सबका अपना एक महत्व है। ये है कि भस्म में तिलक है और उनके गले में रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है। जिस संप्रदाय के अनुसार जो संत जिसके उपासक होते हैं, अपने अपने संप्रदाय अनुसार तिलक, चंदन, माला, अपना वस्त्र भी उनका अपने ढंग का ही होता है। और उनके बैठने उठने की उनकी अपनी भाषा भी होती है, वो उस भाषा को वो ही जानते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ साधुओं में जब किसी साधु का परीक्षण होता तो भाषा से ही होता है। जब उससे पूछते हैं, जब वो नहीं बता पाता है तो इसका मतलब कि ये साधु में नहीं रहा है, अथवा अपने आप बन कपड़ा रख लिया, कपड़ा पहन लिया है। हर हर महादेव।
भगवान में उन श्रृंगार का अगर थोड़ा सा आप महात्म्य बताएं, जैसे कि गले में कंठ है। कंठी का महात्मा अलग है, तुलसी धारण का भी है, हाँ। तिलक जो लगाते हैं उसका भी महात्म्य है, गोरज का भी महात्म्य है, और जो हम जटा बनाते हैं मुकुट के रूप में, हाँ। उसका भी अपना एक अलग विलक्षण महात्म्य है। यह श्रृंगार है संतों का। त्रिशूल होता है, डमरू होता है। हाँ, छड़ी छत्र होता है, त्रिशूल होता है, डमरू होता है, भवानी होती है, अस्त्र और शस्त्र दोनों लेकर के चलते हैं। श्रृंगार से पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना अच्छा श्रृंगार होगा उतने पुण्य की प्राप्ति होगी, माँ गंगा प्रसन्न हो जाती है। ये क्या बात है? हाँ। कहते हैं साधु 17 श्रृंगार करते हैं, जो मैं पढ़ सुन रहा हूँ। जी 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 जी। आप मुझे श्रृंगार बता सकते हैं कि जैसे कंठ, तिलक, जटाएं, हाँ हाँ हाँ, साफा, फरसा। फरसा। हाँ हाँ हाँ, ये सब ये तमाम जो है विभूतियाँ इसका श्रृंगार करते हैं। जो नागा साधु से लेकर रामानंदी साधु और सभी लोग इसको श्रृंगार करके ले 16 श्रृंगारों में। कितना वक्त लगता है श्रृंगार, खास तौर से जो तिलक अद्भुत लगाया आपने? ये 24 मिनट में। 24 मिनट? हाँ। मतलब आपको टाइम पता है? हाँ। हर रोज का 24 मिनट? जी। उसके बाद तुलसी चंदन घिसा जाता है, फिर उसके बाद ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है, उसके बाद फिर गुरुदेव को अर्पित किया जाता है, उसके बाद फिर जो है माथे से तिलक लगाया जाता है। फिर ये ठाकुर जी का सिंहासन है, ये राम जी का वो है, ये बीच में श्री जी हैं, ऐसे श्रृंगार। फिर कंठी धारण की जाती है, फिर जनेऊ धारण किया जाता है, फिर भभूति लगाई जाती है, ऐसे। फिर हाथ में डमरू, वो फिर 16 प्रकार के श्रृंगार। हाँ हाँ हाँ, विभिन्न लंगोट, अंगूठी। हाँ हाँ, विभिन्न प्रकार के जो है रहते हैं। लेडीज का 16 श्रृंगार होता है, हाँ। हमारे साधुओं का 18 श्रृंगार होता है, हाँ। लेकिन आज ही हम लोग स्नान करने के लिए जो जा रहे हैं, श्रृंगार करते हुए जा रहे हैं माँ गंगा जी के पास में। हाँ। जो ना माँ गंगा जी के पाप धोने के लिए हमारे साधु संत जाते हैं। हाँ। माँ गंगा जी सभी का पाप धोती है, लेकिन गंगा जी के पाप धोने के लिए हमारा रामांचल के साधु संत धोने पर माँ गंगा जी के पाप धो जाएगा, इसलिए गंगा जी को मुक्त करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। चलिए। श्रृंगार का बखान नहीं होता है। उदाहरण सूरदास जी हैं, और सूरदास जी से जब पूछा गया ठाकुर जी क्या पहने हैं, सूरदास जी ने वो बखान किया था। और जब ठाकुर जी के सारे श्रृंगार उतार के पूछा गया कि ठाकुर जी क्या पहने हुए हैं, तो सूरदास जी बोले नग्न हैं, इसलिए आँख चाहिए, श्रृंगार का अर्थ नहीं निकाला जा सकता। हमारे यहाँ समाज में बहुत सारे उत्सव होते हैं। होली है, दिवाली है, सब उत्सव मनाते हैं, तो सब लोग अपना अपना श्रृंगार करते हैं। वैसे ही यह महाकुंभ हमारे साधुओं का एक अद्भुत श्रृंगार है। सब संप्रदाय के साधु यहाँ महाकुंभ में पधारते हैं। तो जैसे अपने उत्सव में सब लोग श्रृंगार करके आते हैं, तो हमारे साधुओं का यह अद्भुत श्रृंगार है। धुनी रमाना, धुनी में रहना, धुनी रमाना, धुनी तापना, और इस महाकुंभ में इस प्रकार से हम लोग श्रृंगार करके और यहाँ पर आते हैं। और हम सबका यह विशेष उत्सव महोत्सव है। साधुओं की अपनी अपनी एक रहनी है, उस रहनी से हमारे साधु रहते हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके। जैसे हमारे भोलेनाथ का विभूति श्रृंगार है, वैसे हम सब साधुओं का यह सब अद्भुत श्रृंगार है। श्रृंगार का नाम लूँगा, उसका एक लाइन में वर्णन कर लीजिएगा, 1-2 लाइन में। फरसा, ये हमारे यहाँ यह फरसा, इसका मतलब ये हिंसा नहीं है, यह केवल एकमात्र हम लोगों की शोभा के लिए रखते हैं इसको, और यह कोई हिंसात्मक दृष्टि नहीं रखते हैं। डमरू है नहीं, लेकिन डमरू जो वो तो शिव हमारे रखते हैं ना। हाँ, वो रखते हैं, लेकिन डमरू का श्रृंगार वो क्या, क्यों डमरू का श्रृंगार क्यों करते हैं? डमरू हमारे यहाँ क्या है कि भगवान के जितने भी गण आदि हैं, उनको वह ध्वनि अत्यंत जो है ना प्रसन्नता को प्रदान करने वाली है, इसलिए डमरू है, शंख है, घड़ियाल है,
घंटा है, यह सब वह शंखनाद करने वाला है, इसलिए हम सब ऐसा इसको रखते और हैं। तुलसी की भव्य माला, तुलसी की कुछ माला- लोगों ने फूलों की माला पहनी है। फूलों की माला तो शोभा है, यह तुलसी हम सब वैष्णवों का एकमात्र श्रृंगार है। तुलसी की माला हम सब धारण करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है स्कंद पुराण में, या दृष्टा निखलाग्य संग समनी स्पृष्टा बपुः पावनी, जो तुलसी का केवल दर्शन कर लेता है उसके पाप राशि नष्ट हो जाती है, और जिसके शरीर में तुलसी स्पर्श हो जाता है वह परम पवित्र हो जाता है। तो हम सब वैष्णवों का एक श्रृंगार यह तुलसी है। अद्भुत और से श्रृंगारे देखो, लाड लड़ा रहे हैं आपके जो क्षेत्र हैं। तो हमारे तो साधु संत हैं, इनसे तो अपने ही हैं। बालक है, लाड भी कर रहे हैं, देखो आपसे जी, जी, जी। कितना सुंदर। और मन का श्रृंगार क्या है, क्योंकि अब आप मन का श्रृंगार तो केवल भजन है। हाँ। महाराज, बहुत ही अद्भुत, सुंदर, भव्य और दिव्य आपका स्वरूप है। कितनी देर में तैयार हुए हैं? प्रकृति सुंदर है, प्रकृति का एक पत्ता मैं भी हूँ। कोई फूल बनता है, मैं पत्ते तो हैं नहीं, डाली होंगे, कुछ ना कुछ प्रकृति के साथ लगे हैं। शाही स्नान के लिए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ आपको एकदम रज रज के तैयार हो गए। हाथ में गदा है, फूलों की माला है, रुद्राक्ष है, तिलक है मस्तक पे हर तरह का, पूरे चेहरे में भी तिलक है, जटा बहुत सुंदर है। थोड़ा सा एलैबोरेट अच्छे से समझा के बताओ पर कितनी देर में तैयार हुए, और थोड़ा बहुत सुंदर लग रहा है। मन में क्या उत्साह है, क्या भाव है? अनेक जन्मों से तैयारी करते करते एक मानव जन्म मिला, बड़े भाग में, हाँ 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 इसलिए तैयार होके आया। हाँ। उस परमात्मा ने जिसने बनाया, जो भी बनाया उसने, हाँ। तूने बनाया प्रभु बनते बनते आए, अब ना बनाना प्रभु शरण तेरी आए। शरणागत आए, संतों की रज को धारण करने आए, उनकी रज उड़ेगी लगेगी, इसका आया उसकी। महाराज, आपके पैरों से शुरू करते हैं। पैरों में कड़े पहने हुए आपने, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं, बताइए। मतलब ये जो भी कुछ आप मानो अपने मर्जी से, मैं तो एक माता जी का जो संचालन है, हाँ, आवागमन, वो बिछड़ती है, रात दिन चलती तो उसकी धुन होता है, मैं धुन को धारण किया हुआ हूँ। कोई वस्तु भी है उसमें। और घुंघरू माता का धुन है, इसलिए तो माता का घुंघरू होंगे, क्या होंगे। तो बहुत ध्यान से था कि आज मुझे घुंघरू वाले कड़े पहनने हैं पैर में, है ना, है ना, क्योंकि माँ गंगा की गोद में जाके स्नान करना है, तो इसलिए एकदम तैयार हुए हैं। महाराज, जटाओं के लिए थोड़ी सी 2 लाइन बोल दीजिए। बहुत सुंदर, उनको भी आपने संवारा है अच्छे से, एकदम साफे जैसा, अद्भुत मुकुट जैसा लग रहा है। श्रृंगार है ये, हमारा जो श्रृंगार है, सकाई श्रृंगार है, मुकुट है, ये जो भी कुछ इसको मानो, किसी के सोने का होता है, बड़े प्रकृति के साथ का ही श्रृंगार है। सोने से ज़्यादा अच्छा है महाराज, सोने का तो आपका पूरा स्वरूप है। आप 32 साल से खड़े हैं, फलाहार में हैं, और ये क्यों है? देश के लिए, देश जवान होता है, एक जवान होता है देश की रक्षा के, तो उसको खाना, उसका परिवार, उसके माता पिता कुछ नहीं, देश के लिए होता है। हम अखंड भारत के लिए खड़े रहते हैं। इस वसुंधरा पे जैसे गंगा आई, मैं भी चाहता हूँ कि इस वसुंधरा पे अखंड भारत की स्थापना हो जाए, जो नेतृत्व पूरा सूर्य कभी अस्त नहीं हुए, अखंड भारत में सूर्य अस्त नहीं हुए, न चंद्रमा अस्त हुए, न नक्षत्र अस्त हुए, कोई पृथ्वी अस्त नहीं है, जहाँ तक है वहाँ प्रकाश होता है। ये अखंड ज्योति, अखंड भारत, अखंड ज्योति कभी अस्त नहीं होती है। ये देखो आप ज्योति देख रहे हैं, ये सब ज्योति है, अखंड भारत की अखंड ज्योति है, ये कभी अस्त नहीं होती। कितना भी सोएगा फिर भी जगता ही रहता है, जवान कितने भी सोएंगे फिर भी अपने पहले पे रहते हैं। युद्ध लड़ना नहीं, पोजीशन में रहना, इच्छाओं करेंगे तो इच्छाओं की पूर्ति होगी, हम इच्छा करेगा नहीं वो काम नहीं कर सकता हूँ। जो इच्छा की नहीं मन माई, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं, सकल पदार्थ है जग माई, कर्म ही नर पावत नहीं। मैं तो कर्म करता हूँ, इसलिए भारत देश महान देश, स्वच्छ देश, पवित्र देश। यहाँ सब स्नान करने जा रहा, सब पवित्र होते के जा रहा, मन वचन काया सब तरह के पवित्र, बोली वाणी भी पवित्र करके ही जाते हैं गंगा में। क्यों? वो पवित्र है, इसलिए सब स्नान करके जाते हैं, श्रृंगार करके जाते हैं। सुंदरता क्यों? उसके दरबार में जा रहे हैं,
माता की तरफ जा रहे। सबसे अद्भुत श्रृंगार आपका है महाराज। अरे ये सब लोग से बड़ा महाराज कहते हैं बीती का ही विसार दे और साधु से पुरानी बात नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, नाराज नहीं होंगे तो पूछ रहा हूँ कि जब आप पहली बार आपने संकल्प लिया था खड़े होने का, तो आप भूल भी गए होंगे कि आपको क्या तकलीफ होती थी, या कैसे आप पहले कितने दिनों तक आप खड़े रहे, फिर आपका संकल्प दृढ़ संकल्प होता क्या महाराज, इस पे कुछ बात ही हमारे हाथ में उठा नहीं मार दे। मैं अध्याय 90 में गया तो 91 और हम उसका नारा चलता था, जय श्री राम कोई जानता नहीं था। पूरे भारत में सब दुनिया जान गया कि यहाँ अयोध्यापुरी कहाँ है, अवधपुरी, ममपुरी, स्वावन। ऐसी स्वावनपुरी को मैं कुछ वंश का क्षत्रिय जाति का जन्म कि मेरे वंशज है, मेरा भी कुछ हक बनता है। तो गया उधर ढांचा निकालने कि सामाजिक हुए में बिल्ली बोला पड़ गई और बदबू निकालता रहा, बरसों से बदबू निकली, पानी निकाल के बदबू गई नहीं। किसी ने बोला उसका ढांचा निकाल दो, पानी निकालने की जरूरत नहीं। हम लोग गया कुआं में से ढांचा निकाला, ढांचा निकाल कर आज तक अयोध्या में पैर नहीं रखा, उस जिला तक नहीं घुसा हूँ 92 से। इसके बाद 1930 में इसी महीने में वहाँ से निकला हूँ। आज इसी महीने में यहाँ प्रयागराज खड़ा हूँ, देश में घूमता रहता हूँ। हमारा एक ये देश, हमारा एक ही मन में है, भारत देश महान देश, स्वच्छ देश, पवित्र देश। तो रामलला के दर्शन कब करेंगे महाराज? रामलला का अखंड दर्शन करता रहता हूँ कि वही नहीं, उनको हृदय में रखा ही हुआ हूँ, उनके वजह से सब काम हो रहा। हम उनको छोड़ देंगे फिर हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं। तो अयोध्या कब जाएंगे अब आप? अयोध्या तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारा 2006 में काशी में संकल्प लिया, भोलेनाथ के देखूंगा जो मेरे मन में है। मन की बात जल्दी बताई भी नहीं जाती, मेरे मन में हो बनेगा, सुंदर दिखाई देंगे तो जाएंगे। 20 में यहाँ मथुरा में जाके संकल्प लिया, मथुरा जिला भी छोड़ दिया। ऐसे कितना जगह छोड़ते जा रहा हूँ, देश के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। अच्छा, इसको क्षेत्र त्याग का संकल्प कहते हैं क्या? हाँ, त्याग क्या है? अद्भुत सुंदर महाराज। राम ने क्या किया है? क्षेत्रीय का तो त्याग किया कि भूमि का तो त्याग किया नहीं, कि वनों का त्याग नहीं किया, किसी आसपास बस्ती का त्याग नहीं किया, पर उन्होंने अपनी जो सरजमी थी जिसमें प्रेम था, जहाँ जहाँ प्रेम था उसी जगह को उन्होंने सब त्याग करके अपना जीवन अपना निभाई किया 14 वर्ष। हमारा तो श्वास उन्हीं के हाथों में है, हर समय उन्हीं की जो भी कुछ है श्वास।